ज़रूरी है में आप सभी दर्शकों का स्वागत। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे माहिर आयुर्वेदिक डॉक्टर हरीश वर्मा साहब मौजूद हैं। आज हम इंटेस्टाइन्स के ऊपर बात करेंगे। इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं या जो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, इंटेस्टाइन हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो रेगुलेट करता है हमारे सारे सिस्टम को जी। और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मसला हो जाए, तो वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सारे इस निज़ाम से ही सारा निज़ाम चलता है। तो कौन कौन सी डोमिनेंट बीमारियां हैं जो आमतौर पर देखने में आती हैं? देखिए, इंटेस्टाइन में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बल्कि एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। पर हम अपने क्लिनिक में ज़्यादा जो इंटेस्टाइन के पेशेंट्स, इंटेस्टाइन की कंप्लेंट्स को लेके आते हैं, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैं इसका पूरी जानकारी दूंगा। ये बड़ी आंत का एक रोग है जिसमें पेशेंट की बड़ी आंत में छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं और पेशेंट की आंत में सूजन हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को खूनी दस्त आते हैं। एक तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, और इसी से मिलती जुलती दूसरी बीमारी होती है जिसको हम क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं। इसकी भी पूरी जानकारी मैं दूंगा। ये दोनों बीमारियां वेस्टर्न मेडिसिन में ऑलमोस्ट इनक्योरेबल हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत अच्छा इलाज पाया जाता है और हमारे बहुत सारे मरीज ठीक भी चल रहे हैं। और एक आंतों की और बड़ी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो ये तीन बीमारियों को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वहाँ से शुरू करते हैं। जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? अल्सरेटिव एंड कोलाइटिस, ये दो लफ्ज़ हैं। क्या ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कंबाइंड होती हैं, या एक ही चीज़ का ये एक नाम है? देखिए, कोलाइटिस मेडिकल टर्म्स में आइटिस शब्द कहीं भी आता है उसका मतलब होता है सूजन। कोलाइटिस मीन्स कोलन के अंदर सूजन। कोलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। जब लार्ज इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में सूजन हो जाती है उसको हम कोलाइटिस कहते हैं। और सूजन के साथ साथ यदि उसमें अल्सर हो जाए, जख्म हो जाए, तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कह देते हैं। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें पेशेंट की बड़ी आंत की अंदर की लाइनिंग में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं और सूजन हो जाती है। सो मरीज को तकलीफ़ ये होती है, पेशेंट्स आके हमें ये कहते हैं कि उनको बार बार खूनी दस्त आते हैं, उनको स्टूल में बहुत सारा ब्लड आता है, और उसके अलावा खूनी दस्त के अलावा पेशेंट को डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं, और पेशेंट अक्सर टॉयलेट के लिए एकदम भागते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत मिलता जुलता सिंड्रोम है। पाइल्स के लिए भी ऐसा ही होता है। तो कैसे पता चले कि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, या ये पाइल्स नहीं है और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अक्सर लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज अक्सर ये समझ बैठते हैं कि उनको पाइल्स है या बवासीर की शिकायत है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूँ। बवासीर के मरीजों को अक्सर कब्ज़ रहता है और कोलाइटिस के मरीजों को डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया, खूनी दस्त आते हैं इसमें। उनमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के बाद खून आता है। बवासीर के मरीजों में खून इस तरह का आता है जैसे पाइप से ब्लड आ रहा है। स्टूल पास किया, वेन कटी, वेन कटने के बाद ब्लड गिरने लगता है जैसे पाइप से ब्लड गिर रहा है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को खून के दस्त आते हैं, ब्लड मिक्स हुआ होता है स्टूल के साथ, और उसमें म्यूकस होती है, पस होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को अक्सर उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो स्टूल पास करने के लिए एकदम रश करते हैं। उनके अंदर एक सिम्टम होता है जिसको हम अर्जेंसी बोलते हैं या रेक्टल अर्जेंसी बोलते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़, क्योंकि यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दूंगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ जो होते हैं उनका वज़न कम हो जाता है, और ये बीमारी बहुत सीरियस बीमारी मानी जाती है, और इसमें पेशेंट को थकावट रहती है और कई बार हल्का बुखार भी रहने लग जाता है।
और यदि ये बीमारी पुरानी हो जाती है तो कई बार ये बीमारी आंतड़ियों से उठ कर के और ऑर्गन्स में भी फैल जाती है। जैसे किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को जोड़ों का दर्द हो जाता है तो उसको कोलाइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। सो ऐसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को कई बार एज ए कॉम्प्लिकेशन लिवर की बीमारी हो जाती है जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस काफ़ी सीरियस बीमारी है, यानी ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है और इसको ये जानना तुरंत जरूरी है बहुत जरूरी कि ये क्या है और ये किस हद तक इसको कंट्रोल किया जा जी, सकता जी। है। तो डॉक्टर साहब, इससे ये तो समझ आ गई कि ये बेसिकली एक सिस्टम की खराबी है, जी। लेकिन ऐसा क्या करने से सिस्टम की खराबी होती है? क्या क्या होता है जिससे सिस्टम की खराबी होती है? कुछ खाने पीने में ऐसा होता है या ये मोरसी बीमारी इनहेरिटेड बीमारी है या ये क्या क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, कारण जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का है इसको मेडिकली अभी तक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ माना जाता है। यह पूरी दुनिया में बहुत बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनका इलाज बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। बहुत परेशानी है मेडिकल वर्ल्ड में इसकी। सो ऑटो इम्यून डिजीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी हमारे खून के अंदर जो वाइट सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारी बॉडी में अगर चला जाए तो ये डिफेंस सिस्टम एकदम उसको ख़त्म करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ बनाता है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार देता है। लेकिन अगर यही डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के टिश्यू को मारने लग जाए, जिसको कहते हैं कि बाड़ी खेत को खाने लग जाती है, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों में शुरू में क्या होता है कि पेशेंट को डे 1 में पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है, कोई बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की, जो कि इंटेस्टाइन में जाके उनके अंदर कोई ना कोई जख्म पैदा कर देती है। अगर तो वो जख्म टाइमली हील हो जाता है तब तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर वो टाइमली हील नहीं होता तो जो अंदर डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है जहाँ जख्म हुआ है, उसको इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ये समझ लेता है कि ये जो डिस्टॉर्टेड सेल्स हैं ये कहीं फॉरेन बॉडी तो नहीं है, तो वहाँ पर ऑटो इम्यून फिनोमिना शुरू हो जाता है। वहाँ पर इम्यून सिस्टम उन सेल्स को डैमेज करता है, वो धीरे धीरे सारे इनर लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब ये बीमारी शुरू हो जाती है, पेशेंट्स के मेजर सिम्टम होते हैं कि उनको ब्लडी डायरिया होता है, बार बार खूनी दस्त आते हैं, उसके बाद पेशेंट के पेट में कभी कभी क्रैम्प्स होते हैं, हल्का दर्द रहता है, उनको ब्लड में स्टूल में म्यूकस भी आता है, पस आती है और अर्जेंट डिज़ायर रहती है, एकदम भागना पड़ता है उनको स्टूल पास करने के लिए। इसके अलावा पेशेंट का वज़न कम हो जाता है, हल्का बुखार रहने लगता है और हर वक्त उनको कमज़ोरी महसूस होती रहती है। जब इस तरह के लक्षण होते हैं और बहुत सारे पेशेंट जो सालों से एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको सब पता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या फीचर है।